नमस्कार दोस्तों। सावन साल बाद हनुमान जयंती पर बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। इन 5 उपायों से घर पर पाए सुख समृद्धि। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन महाराज श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन माता अंजनी और वानर केसरी के घर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर के हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। जगह जगह भंडारे लगते हैं। इस दिन मारुति नंदन की आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वर्ष ये पर्व और भी खास होने लगा है क्योंकि सालों बाद शुभ संयोग से ये पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। कब मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव? उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज जी बताते हैं कि इस बार हनुमान जयंती की तिथि को लेकर भ्रम है। चैत्र पूर्णिमा की तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:20 से शुरू होकर 13 अप्रैल को सुबह 5:52 तक रहेगी। ऐसी उदय तिथि के आधार पर हनुमान जयंती 12 अप्रैल को शनिवार को मनाई जाएगी। 57 साल बाद शुभ संयोग में मनाई जाएगी हनुमान जन्मोत्सव। पंचांग के अनुसार 57 साल बाद पंचग्रही योग में हनुमान जी का प्रागट्य उत्सव मनाया जाएगा। इससे पहले ये संयोग 1968 में बना था। इस बार ये योग इस समय बन रहा है और ये भी बहुत ही शुभ संयोग माना जा रहा है धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हनुमान जयंती का त्यौहार धन संबंधी टोटके करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है इस दिन किए जाने वाले धन वृद्धि के उपाय हमेशा सफल होते हैं। इस हनुमान जयंती पर और भी खास बात मानी जा रही है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस शुभ योग में किए जाने वाले सभी उपाय आर्थिक कष्टों को दूर करते हैं, करियर में तरक्की प्रदान करते हैं। हनुमान जयंती पर किए जाने वाले धन समृद्धि के विशेष उपाय करने की परंपरा शुरू से ही चलती आ रही है। दोस्तों, इस बार हनुमान जयंती आ रही है 12 अप्रैल दिन शनिवार को। उदय तिथि के हिसाब से हनुमान जन्मोत्सव शनिवार को मनाया जाएगा। वैसे भी शनिवार भगवान हनुमान जी का दिवस माना जाता है। तो जब ये सोने पे सुहागा हो जाता है कि जब हनुमान जयंती भी इसी दिन बन रही है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा बरसती कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं। इस दिन भक्तों को चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही उन्हें लाल फूल, फल, मिष्ठान आदि अर्पित करें। हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। हनुमान जयंती के दिन एकांत स्थान पर बैठकर आप कोई भी हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी के मंत्रों के जाप के अलावा आप भगवान श्री राम का भी जप कर सकते हैं कि जब हम उनके भगवान हनुमान जी के आराध्य देव का ही जप कर रहे हैं तो जहाँ पर राम नाम का सिमरन होता है वहाँ पर खुद विराजित होते ही हैं। ये आप सब जानते ही हैं। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सामने बैठकर राम नाम की माला कर सकते हैं, जितना भी आप यथाशक्ति कर सके। इस दिन आप जितना ज़्यादा यथाशक्ति दान करेंगे उसका आपको उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा। हनुमान जयंती के दिन आपको भगवान हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाइए। उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए। उन्हें फूल माला अर्पित कीजिए। लड्डू, जैसे कि आपको पता ही है हनुमान जी को लड्डू पसंद हैं तो उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। उन्हें पान अर्पित करें। उन पर जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य डाल दें क्योंकि भगवान हनुमान जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। हनुमान जयंती के दिन आप जरूरतमंद लोगों की यथासंभव मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन के भी कष्ट दूर होंगे। ऐसा करने से ना केवल हनुमान जी बल्कि आराध्य देव उनके जो भगवान श्री राम जी हैं उनकी कृपा भी आप पर बरसेगी। आप हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको समय के हिसाब से, क्योंकि आजकल सभी कार्यकाजी हैं, सुबह जॉब पर जाना होता है, इसलिए समय के अनुसार आप जो भी पाठ कर सकें उसे श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। फिर भगवान को भोग लगाकर उनके सामने अपनी मनोकामना रखें। देखिए इस दिन क्योंकि चैत्र पूर्णिमा है, भगवान सत्यनारायण की कथा भी हम शाम को सुनते हैं। श्री नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा भी इस दिन की जाती है। इसलिए आप घर के पास के मंदिर में जाकर हनुमान जी और श्री विष्णु हरि जो भी स्वरूप वहाँ पे हो या शिवालय हो वहाँ पर दीपदान अवश्य कीजिए। सुबह ना जा सके शाम को चले जाइए। वहाँ पर मंदिर में कुछ प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिए, जैसे कि भगवान
हनुमान जी को केले का भोग लगता है और श्री विष्णु हरि को भी केले का भोग लगता है। तो आप केले के फल को मंदिर में दान कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ के पंडित बाद में लोगों में, भक्तजनों में बांट सकते हैं। आप भगवान हनुमान जी पर लौंग भी चढ़ा सकते हैं और कहते हैं कि इस दिन अगर आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें एक कागज़ पर लाल पेन से अपनी मुश्किल को लिखकर उसे नारियल के साथ एक मौली से लपेटकर भगवान हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपके उस कष्ट को दूर कीजिए। आप इस दिन भगवान श्री हनुमान जी पर पीपल के 11 सुंदर साफ पत्ते चुने, उन पर चंदन से जय श्री राम रखें और इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कीजिए। इससे भी धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। आप हलवे का प्रसाद भी घर पर बनाकर हनुमान जी को अर्पित करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, वैसे तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो इससे बजरंग बली प्रसन्न होते हैं, हमें भी मानसिक शांति मिलती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, यानी कि वे हमारे जीवन में आने वाली सभी संकटों का नाश करते हैं। सच्चे दिल से सीताराम जी का जाप करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है उनके आराध्य देव राम जी का नाम जपना और भजन करना। जब हम सच्ची श्रद्धा से सीताराम जी का भजन करते हैं तो हमारी भक्ति जब सच्ची होती है तो हनुमान जी की कृपा अपने आप ही दोस्तों हम पर बरसेगी, भक्तजनों पर बरसेगी। और फिर उन्हें गुड़ चने का भी आप भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, उन पर लाल फूल चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं। आप चाहें तो चमेली के तेल का भी चोला चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप लाल कपड़े का लंगोट, ध्वजारोहण कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, उनके निमित्त कोई भोग अर्पित करते हैं, जब उनको कोई वस्त्र चढ़ाते हैं, तो उससे हमारा मन प्रसन्न होता है, हमें आत्मिक शांति मिलती है, जिससे हमारी ऊर्जा, हमारा ऑरा बढ़ता है और हम अपने घर में आते हुए अपने घर में मंदिर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसे लेकर आते हैं, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और घर में भी हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। आप चाहें तो हनुमान जी पर तुलसी माला भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कथा आती है कि एक बार माता सीता ने हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को दिया था और तब जाकर उनकी भूख शांत हुई थी। इसलिए बजरंग बली के भोग में तुलसी का होना जरूरी माना जाता है। उन्हें तुलसी की माला भी अर्पित की जाती है, इसलिए उन्हें आप माला अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके घर में धन की वृद्धि होगी। दोस्तों, जिन घरों में कमाई तो होती है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, तो उनके चाहिए कि हनुमान जयंती पर हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग अवश्य डाल दें। इस उपाय को करने से खर्च कम होगा और पैसा रुकेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया से लाइक करें, शेयर करें और 12 अप्रैल को अपने प्रभु हनुमान जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके आगे दीपदान करना और यथाशक्ति उनके लिए जो भी संभव जो आप चढ़ा सकें, भोग, फूल, माला अर्पित कर सकें, उन पर अवश्य कीजिए और अपनी कठिनाइयों को सामने रख के उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना भी अवश्य कीजिए। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। प्रभु हनुमान जी की कृपा पर बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। आप सबको हनुमान जयंती की और चैत्र पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।